जब 1400 साल पहले हिंदू राष्ट्र था और आज महाराज जी अगर उस चीज को मांग रहे हैं तो अपनी चीज को मांगने के लिए क्या गलत कर रहे हैं। हमारे महाराज जी जरूर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं यहाँ छाती पे महाराज जी को बनवा के घूम रहा हूँ तो मैं क्या पागल हूँ? मैंने दिल दिया, ये दिखा रहा हूँ है हमारे पास धीरेन्द्र शास्त्री जी और मोदी जी। जब इतने मुस्लिम राष्ट्र बन सकते हैं तो क्या हिंदुओं का क्या हिंदुओं का एक राष्ट्र नहीं बन सकता? जब इतने मुसलमानों का राष्ट्र बन सकते हैं तो क्या हिंदुओं का भी तो एक राष्ट्र होना चाहिए? बन सकता, संविधान में संशोधन हो सकता है, ऐसा नहीं है। गुरुजी को आने जाने में दिक्कत होती है तो हम लोग चील गाड़ी लुआएंगे, सब पूरे चेले जितने हैं सो। ओ उनको तो छटरी और गटरी दोनों बांध देंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। ठीक है महाराज जी पे, ठीक है मैं महाराज जी पर भरोसा करता हूँ ना, ठीक है, तो मैं यहाँ महाराज जी को छाती पर बनवा के घूम रहा हूँ तो मैं पागल तो नहीं हूँ ना, मैं एजुकेटेड हूँ, ठीक है। और ऐसा क्या किया गुरुजी ने, क्या अपने सीने पे विराजमान कर दिया? क्या है कि जब मैं यहाँ बागेश्वर धाम आया था तो जैसे आम लोगों को भरोसा नहीं होता, मुझे भी भरोसा नहीं था। यहाँ से मैंने आगे से एक नारियल लिया। अब महाराज बोलते हैं कि जो अर्जी बांधोगे तुम वो हम बता देंगे। तो हमने कहा शायद महाराज जी ने माइक ना लगा के रखा हो इसके नीचे के, इसमें हम बोले हो महाराज जी सुन लें, तो हमने कहा समस्या हो जाए हमारे लिए। तो फिर मैंने उसमें कुछ नहीं बताया, मैंने उसमें कुछ भी जिक्र नहीं किया। मैंने कहा महाराज जी देखो मैं भी आपके यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को भरोसा तो है नहीं अभी, मैं नारियल में बोलूंगा आप रिकॉर्ड कर लेंगे, वहां जाके बता देंगे। कितनी बड़ी बात है, अरे एक मिनट चुप रहो, कितनी बड़ी बात है, महाराज जी वहां जाके बता देंगे। महाराज जी ने ये अनाउंस करवाया, आज से करीबन 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये अनाउंस करवाया कि शिवम अवस्थी नाम का व्यक्ति कहाँ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से बुलाया गया, मैं यहाँ खड़ा था, ठीक है, उस समय ये मंदिर परिसर का उतना निर्माण नहीं हुआ था। मुझे बुलाया गया, मुझे अंदर बुलाया गया। जब मुझसे पूछा गया तो महाराज जी ने मुझे ऐसे सारी चीज़ें बताई तो मुझे लगा शायद मेरा कोई मित्र होगा, उसने बता दिया होगा, महाराज जी ने पेल दिया हमको। हमने कहा ये तो गड़बड़ है। फिर महाराज, हाँ, तो महाराज बोले अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं है। हमने कहा महाराज बिल्कुल नहीं। बोले तुम अपना मोबाइल किसी को नहीं देते हो? मैंने कहा नहीं देता हूँ। बोले मैं 8 अंक बोलता हूँ गिनती के, 8 अंक ही बोले उनने। बोले 2 अंक नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बोले ऑन रिकॉर्डेड है, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई समस्या जाए। मैंने कहा ठीक है महाराज। तो महाराज ने 8 अंक बोले और जो वो 8 अंक बोले वो मेरे मोबाइल में एक पर्सनल मोबाइल नंबर था, ठीक है, और वो जिस व्यक्ति का था वो मैं आपको नहीं बताना चाहता, परंतु वो जिस व्यक्ति का था उनने उसका नाम भी उस पर्चे में लिख दिया। तो मैंने कहा मोबाइल तो मैंने किसी को दिया नहीं है। उस दिन मैंने गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया कि गुरुजी आपसे बढ़ के अब मेरे लिए मेरे जीवन में कोई नहीं है। मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, एज ए लैब टेक्नीशियन काम करता हूँ, लेकिन यहाँ महाराज के दरबार में डेली हाजिरी लगाने आता हूँ। वजह कि आज के सीने पर धीरेन्द्र शास्त्री छपे हुए हैं। जी, बस यही वजह है क्योंकि महाराज ने वो करके दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। लगता है कि महाराज जी हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? महाराज जी बना पाएंगे इसमें संदेह कर रहे हैं, हमने छाती में बिठा लिया। तो क्या मान लिया जाए कि बालाजी सरकार बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र घोषित करके रहेंगे? एकदम सत्य, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। कौन करेगा? हिंदू सब। कौन करेगा हिंदू राष्ट्र घोषित? सब लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। अरे हम यंग जनरेशन है यार, हम नहीं सोचेंगे अपने बारे में तो कौन सोचेगा? वो महाराज जी ने तो हमें सपोर्ट दिया ही है। दिया है फिर लेकिन हिंदुओं को जगाया है महाराज जी ने? बिल्कुल जगाया है, सबको जगाया है। ये देखो सबको जगाया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। से खड़े हैं 12 घंटे से हम लोग बगैर चप्पल के घूम रहे हैं इतनी गर्मी में भी। पहली बात तो हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, किसी को हिंदू राष्ट्र है, बस केवल बस एक बस घोषणा है। हिंदुस्तान तो है ही है, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, घोषणा होना बाकी। घोषणा कौन करेगा? सरकार करेगी। लगता है कि सरकार करेगी। सरकार तो नहीं, हम करेंगे, हम करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये इस बालाजी पीछे ही थोड़ा सा, बालाजी पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, अपने से भी ज्यादा भरोसा है। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। क्या बात है, हिंदू राष्ट्र आप क्यों चाहते हैं?
हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म है हमारा। धर्म है हमारा सनातन धर्म है। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदुस्तान है ना, नाम है हिंदुस्तान है। संविधान से क्या है, संविधान से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। तो संविधान संशोधन हो सकता है, सरकार कर सकती है। सरकार क्या देश चल नहीं रहा है? क्या हिंदू जीवित नहीं अरे है? देश चल रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हो जाकर हिंदू जैसे इंग्लैंड को इंग्लैंड बोला जाता है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बोला जाएगा, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बोला जाएगा, बस हो गया। लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री करा पाएंगे। हाँ बिल्कुल करा पाएंगे। जब इतने मुस्लिम राष्ट्र बन सकते हैं तो क्या हिंदुओं का एक राष्ट्र नहीं बन सकता? जब इतने मुसलमानों का राष्ट्र बन सकते हैं तो क्या हिंदुओं का भी तो एक राष्ट्र होना चाहिए? बन सकता, संविधान में संशोधन हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो क्या मोदी करेंगे या बागेश्वर धाम करेंगे? जिसकी सरकार होगी बाकी है। हमारे हिंदुओं के धर्म गुरु पूज्य गुरुदेव भगवान धाम करेंगे, बालाजी बागेश्वर धाम करेंगे। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू धर्म हमारा है, सनातन हमारा है। हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। सनातन के लिए जीवन दान दे सकते हैं। सन्यासी बाबा। हिंदू राष्ट्र की भारत, हिंदू राष्ट्र की भारत, हिंदू राष्ट्र की। जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, हम उनके सपोर्ट में है। एक दिन वो बनाकर रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या बोल रहे? ऐसा वो गिदड़ अभी पैदा नहीं हुआ जो हमारे शेर को हरा सकता है। शेर कौन है? हमारे धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण जी है। जय श्री राम। झंडा गाड़ दिया, जिस सनातन झंडा गाड़ दिया मोदी जी, बब्बर शेर, बिल्कुल सर। शेर कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्होंने एहसास करवाया कि हम भारत के अंदर हैं और हिंदू राष्ट्र में हैं, वही मोदी जी हैं। मोदी जी जिंदाबाद। लगता है आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से मेरी एक दरख्वास्त है कि रिजर्वेशन खत्म किया जाए, ताकि हम जैसे नौजवान जो हैं वो अपनी ओहदे अनुसार काम कर सके। लेकिन नेता तो जातिगत आधार पर जनगणना करा रहे हैं, जनगणना करा रहे हैं। रिजर्वेशन खत्म किया। अरे बिहार वाले हरामी है। बिहार शास्त्री जी, यूपी में योगी जी और एमपी में सही बात है, सही बात। एक नियम, शास्त्री जी जिंदाबाद रहेंगे, है और रहेंगे, आज जीवन रहेंगे। बागेश्वर धाम जिंदाबाद। क्या आपको लगता है जिंदाबाद। क्या आपको लगता है कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल नहीं की जा रही, हिंदुओं को एक करने की कोशिश की जा रही है। हम नहीं बटेंगे, हम सनातनी नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, कभी नहीं बटेंगे। सनातनी जागरूक हो गया है? बिल्कुल जागरूक हो गया है। क्या अब हिंदू जाग गया है? जाग गया है, जाग गया भाई, जाग गया। सनातनी जाग गया। किसने जगाया है? हिंदू शास्त्री ने जगाया है। मोदी जी, हिंदू जागे तो मोदी सरकार आई। हिंदू अभी तक सोया था। लेकिन आज इसी मोदी सरकार को हटाने के लिए 28 पार्टियां एक साथ। वो सब चोर इकट्ठा है, सब चोर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग तो विश्व गुरु ही बनवाना चाहते, विश्व गुरु बनवाना चाहते हम लोग, विश्व गुरु बनवाना चाहते हम लोग। जी कोई माइकल लान नहीं, ये भारत से हटा देगा मोदी जी को। ऐसा है। मन की बात किसी नहीं बता सकता यहाँ दुनिया में, भगवान के सिवा गुरु से के सिवा किसी मन की बात नहीं बता सकता। मन की बात तो गुरुजी भी कर रहे हैं और मन की बात तो मोदी भी कर रहे हैं। नहीं मोदी नहीं बता सकते। मन की बात जो गुरुजी कहते हैं पत्थर लीक है, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो गुरुजी एक बार पर्चे हो जाएगी, 26 तक घोषणा हो जाएगी हिंदू राष्ट्र की। 26 तक घोषणा हो जाएगी। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। अब अचानक से हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? इससे पहले तो नहीं कहा आपने कभी हिंदू राष्ट्र चाहिए। जागेंगे हिंदू, अब जागेंगे, मरते दम तक जागेंगे। कोई विरोधियों को नहीं छोड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद रहेगा। जगा दिए हिंदू राष्ट्र के बाबा, जगा दिए। हिंदू राष्ट्र रहेगा तो हिंदू सुरक्षित रहेगा। हिंदू राष्ट्र रहेगा तो हिंदू सुरक्षित रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस सरकार में हिंदू बटा था जातियों में,
जब ये भाजपा सरकार आई है तो अब और बाबा जी यहाँ पे आए हैं तो भाजपा ये हिंदू एक हो रहा है। धर्म का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करने का। सब हिंदू इकट्ठा होगा तो अपने आप हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हम सबको, कांग्रेस ने हम सबको अलग करा है। जब से मोदी जी आए हैं हम सब एक हुए हैं, बिल्कुल हाँ जी। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। अब इन्हीं 24 के चुनाव के बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या इसके लिए एक मन क्या हिंदुस्तानी एक है। अखंड भारत भी चाहिए हमको। जैसे मोदी वैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी दोनों सेम है, कोई बांट नहीं सकता हिंदू राष्ट्र को। और माइकल लाल कोई पैदा नहीं हुआ है डांट सकता है। 24 में राम मंदिर का उद्घाटन है, 24 में मोदी जी का, 24 में कुर्सी का उद्घाटन है। कोई माइकल टार नहीं सकता, धीरेन्द्र शास्त्री को हरा नहीं सकता। उसे कोई साथ है, हम सब महाराज जी के साथ है। महाराज जी कहेंगे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएंगे। आपको एक मिनट, आपको भरोसा मोदी पर ज्यादा है या गुरुजी पर? दोनों पर भरोसा है, दोनों पर भरोसा है। गुरुजी दोनों धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैंने दिल दिया, ये दिखा रहा हूँ है हमारे पास धीरेन्द्र शास्त्री जी और मोदी जी। इस दिल में कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं अभी इसी वक्त। अभी मेरा पर्चा भी बना है, पहला नंबर मेरा आया था, फिर भी 6वें नंबर पे आया, तो कोई फर्क नहीं, फिर भी हिंदू राष्ट्र है। कितना भरोसा है धीरेन्द्र शास्त्री पर? 101% से ज्यादा, 100% से ज्यादा। जो लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी हैं और वो लोगों को बेवकूफ आई डॉट वाले हैं, जो आई डॉट वाले हैं, इंडिया डॉट वाले हैं। हम हिंदू राष्ट्र वाले हैं, हम हिंदू राष्ट्र वाले। उनकी ठठरी बांधेगी जो लोग कहते हैं कि हाँ उनकी ठठरी बांध देंगे। जो कोई कहता है कि घमंडी है, वो ढोंगी है, तो उनकी ठठरी भरेगी। ठठरी बांधेंगे। हाँ ठठरी बांधेंगे, पक्की बात है, पक्की बात है। जो सनातन को गाली देगा इलाज क्या होगा? ठठरी बांधेंगे। भरोसा गुरुजी पर ज्यादा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्या किया गुरुजी ने बहुत कुछ किया है। आपको कितना भरोसा दिया? बहुत भरोसा है, बहुत कुछ किया है। मुझे गुरुजी पे बहुत भरोसा है। भरोसा है? हाँ जी। बालाजी पे भरोसा है? हाँ जी। मोदी सरकार पर नहीं है? नहीं, बालाजी पे 100% भरोसा है। बालाजी की सरकार से ही हो रहा सारा काम। भरोसा है? हाँ जी भरोसा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में हम फिर से झंडा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में हम फिर से झंडा लहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की। 2027 तक हिंदू राष्ट्र बनेगा ये, है ना। इसको कोई नहीं रोक सकता है ना। उनकी ठटरी भी बंधेगी और गटरी भी बंधेगी। जय श्री राम। और इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ जो टूटेगा वो निखरेगा। यहाँ पे जो टूटेगा ना वो निखरेगा, है ना। जो अपना स्वाभिमान अभिमान जो है ना वो लेके वो यहाँ काम का नहीं आएगा ना। दरबार में जो टूटेगा वो निखरेगा। धीरेन्द्र शास्त्री में ऐसा क्या है जो लाखों युवा पागल हुए जा रहे हैं? सर धीरेन्द्र शास्त्री में ऐसा क्या है? वो आप की शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति है। धीरेन्द्र शास्त्री में ईश्वर जीव अविनाशी। और हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि सब लोग गुरु जी को आने जाने में दिक्कत होती है तो हम लोग चील गाड़ी लुआएंगे। सब पूरे चेले जितने हैं सो चील गाड़ी माने हेलीकॉप्टर लुआएंगे हम लोग। सब लोग गुरु जी को आने जाने में पूरी रात लगती है। हम लोग चंदा करके, हम लोग पूरे जितने भक्त हैं सब लोग हम चंदा करके इकट्ठा और चील गाड़ी लुआएंगे, हेलीकॉप्टर बोलते हैं जिसको। जी हाँ बिल्कुल बोलेंगे। एक बात बताइए, अगर वो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के अगर हिंदू मेरा साथ देंगे तो हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू साथ देगा? जी साथ नहीं, मैं जान दूंगा। साथ नहीं, मैं जान दूंगा। जान हिंदू के गुरु जी जान दूंगा। गुरु जी के कहने से हम तो ये चाहते हैं कि गुरु जी को कुछ दिक्कत होगी तो हम लोग जहाँ भी जरूरत नहीं है। कौन ऐसी गली नहीं जो बालाइज्म की चली नहीं है। बोलिए गुरु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
गुरुजी संघर्ष करो। जय बागेश्वर धाम। हम आज तक जो हिंदू हैं वो इसी तरीके से मतलब टूटते आए, बिखरते आए, हमें तोड़ दिया गया, किसी तरीके से बदनाम कर दिया गया। आज मेरा हिंदू जो भी जिधर भी है पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर आउट ऑफ इंडिया से जो भी है, मेरा उनसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि अब की बार नहीं जगे ना तो फिर तुम्हारा कोई उपाय नहीं है ना। और सीधा संदेश है आप सबसे कि एक हमें एक बागेश्वर धाम और सन्यासी बाबा और उनके जो प्रेरणा से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे एक हिंदू कट्टर हिंदू जो मिले हैं, और कहने का मतलब आज उनका साथ नहीं दिया तो फिर हिंदुओं का फिर कोई सहारा नहीं होगा, है ना। और मैं यही कहता हूँ कि सरकार जो है बनने वाली है उसमें हर हिंदू को ध्यान रखना है, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, हर हर महादेव। यही मेरा संदेश है, जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे, है ना। चाहे पैसा कितना भी बांट दें, चाहे कुछ भी बांट दें, पार्टियां कुछ भी दे दें, लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारों, वोट जो दो संभल के देना, जो राम को लाए हैं उनको लाए। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान डूंगरपुर से हूँ। क्या आपको भी फक्र है एक जो अयोध्या में जो भगवान राम का श्री राम भव्य मंदिर बन रहा है? जी जी, तो लग रहा है कि अब राम राज्य आने वाला है। बिल्कुल सर, है ना। अपना तो एक ही है सपना, 2025 में भारत हिंदू राष्ट्र। अपना बोलो जय श्री राम। आ गया और जाग गया, आ गया और जाग गया। बनकर रहेगा हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। ऐसा है, कौन बनाएगा? हिंदू बनाएगा, है ना। हिंदू बनाएगा हिंदू राष्ट्र, और उसमें हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है अलग अलग जातिगत आधार। उनको तो छटरी और गटरी दोनों बांध देंगे। उनकी जो है ना उनकी आज चुनाव की घोषणा हो चुकी है। डटेगा हिंदू, बटेगा नहीं, हिंदू डटेगा, बिल्कुल डटेगा, एकत्र होके डटेगा। क्योंकि अभी तक उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, अब उनको रास्ता दिखाने वाले हमारे गुरु जी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी मैदान में उतर चुके हैं। और ऐसा गुरु उतरा है जो आज तक हिंदू राष्ट्र को बनाने वाला ही नहीं था। अब कोई कटने वाला नहीं, ना कोई बटने वाला है। अब डटेगा, बिल्कुल डटेगा। जो नहीं डटा वो हिंदू नहीं, ये जान लीजिए। जो नहीं डटा वो हिंदू नहीं, उसमें दोगलापन है, वो सनातनी नहीं। हिंदू राष्ट्र जरूर बनना चाहिए। मेरा नाम साक्षी है, हम यूपी जिला मऊ जिला से हैं। क्यों बनना चाहिए, क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्योंकि ताकि राष्ट्र में ही जीत है हमारी। हमारा भारत पहले से हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो हम कैसे जीतेंगे? हम गर्व से क्यों कहेंगे कि हम हिंदू हैं? हमको गर्व से कहने का अधिकार प्राप्त खिलाया है श्री गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। क्या आपको लगता है योगी मोदी पे फक्र होता है आपको? हाँ बिल्कुल होता है, गर्व होता है, बिल्कुल होता है। लगता है कि सनातन के लिए वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। भरोसा है कि वो हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? बिल्कुल, हमारे गुरु जी के ऊपर भरोसा है, हमको भरोसा। 24 में पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। 24 में, 24 में है, 24 में पूरा एकदम ओके है। राम लखन जब तक है ना तब तक ओके है। राम लखन कौन है? अरे मोदी है, राम और लखन, योगी और मोदी, योगी और केंद्र में मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बुलडोजर बाबा पसंद आ रहा है। एक छोटी सी चौपाई है सभी सनातनियों के लिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी सनातनियों के लिए हम करबद्ध निवेदन करते हैं इस रामायण की चौपाई के माध्यम से। अगर सनातनी नहीं जागा तो देश मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जय योगी, जय मोदी।
जय गुरुदेव। क्या मान लिया जाए बागेश्वर धाम ने हिंदुओं को जगा दिया? हाँ बिल्कुल जगा दिया है। और आप जैसे कह रहे हैं ना, आप जैसे अगर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आप एक चीज बताइए कि क्या 1400 साल पहले हिंदू राष्ट्र नहीं था? क्या 1400 साल हिंदू मुसलमानों ने हिंदुओं को दबा डाले थे, इसलिए हिंदू खत्म होने आ गए थे। हिंदू की भी है बट जगाने वाला नहीं था। हिंदू राष्ट्र कभी था, गिरा नहीं था ना, कभी खत्म था। आज जगाने वाला है, इसलिए हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद है। जब 1400 साल पहले हिंदू राष्ट्र था और आज महाराज जी अगर उस चीज को मांग रहे हैं तो अपनी चीज को मांगने के लिए क्या गलत कर रहे हैं? जैसे कोई चीज मेरे पास है तो वो मेरी हुई ना, ठीक है? तो 1400 साल पहले हिंदू राष्ट्र था, कुछ लोग भूल गए थे, महाराज जी ने बता दिया, तो क्या गलत कर दिया? आज की डेट में हम फिर बना लेंगे। हमारे तो घर का काम है ना। जैसे 1400 साल पहले हिंदू राष्ट्र था, इस चीज से आप भी मानते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जितने खड़े हैं सब जानते हैं। पहले क्या है कि आज जो पहले शासन था सन 2014 से पहले, नेताओं की फिक्र होती थी हमें। आज के नेता ऐसे कि हमें उन पे फख्र होता है। ये फर्क है आज की राजनीति में। और रही बात यूपी में बाबा जी हैं, तो हमें बाबा जी से उतना विशेष वहां लगाव नहीं है, लेकिन हम एमपी में चाहते हैं कि हमारे महाराज सीएम बने, ठीक है? हम ये तहे दिल से चाहते हैं, ठीक है? और इस बात में हमारा कोई भी संशय नहीं है। तो तय कर लिया कि जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा वो हिंदुस्तान पर राज करेगा। अरे कोई बनाए ना बनाए, परंतु हमारे महाराज जी जरूर बनाएंगे, ठीक है? हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना की जा रही है उसमें क्या भाव रखते हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए जो कल्पना की जा रही है, जो बनाया जा रहा है, महाराज जी के लिए कोई शब्द ही नहीं है। भारत में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है महाराज जी के जैसा जो सबको जगाने का कार्य कर रहा हो।